हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके टेन्योर के दौरान जो भी हमको सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखने को मिले उनको हम डिटेल में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम में हमको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ जो है वो ग्रहण करी है और लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने वाले वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ ली थी। तो जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारी सदन का नेता होता है, जो कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों या फिर बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो गवर्नमेंट का मुख्य नेता होता है। ज़्यादातर फैसले जो है वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही राष्ट्रपति जो है वो मंत्री नियुक्त करते हैं और इन्हीं मंत्रियों की बैठक में सरकार के सारे महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जाते हैं। बात करें कि प्रधानमंत्री का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में और किस भाग में देखने को मिलता है, तो भारत के संविधान के पार्ट 5 मतलब भाग 5 में आर्टिकल 74 और 75 में हमको उल्लेख देखने को मिलता है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्य संपादन और सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पद ग्रहण या शपथ से रिलेटेड आर्टिकल 75 के क्लॉज 4 में उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें ये बोला गया है कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के सामने अपने पद की शपथ लेते हैं। क्लियर? भारत में दोस्तों आज़ादी के बाद से व्यक्तिगत रूप से 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा को इंक्लूड करने के बाद हम देखते हैं कि भारत में व्यक्तिगत रूप से 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। चलिए एक एक करके सभी प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं, चाहे हम जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट जीके, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1947 से। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल चलता है प्रधानमंत्री का, जो कि अभी तक के इतिहास का सबसे लंबा कार्यकाल है। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। इनके टेन्योर में अगर हम मेजर इवेंट्स को डिस्कस करें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मतलब 5 ईयर प्लान जो थे वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू हुए थे 1951 में, जहां से भारत की आर्थिक और औद्योगिक विकास की योजनाएं जो है वो शुरू होती हैं। इसके बाद इनके टेन्योर में ही डीआरडीओ का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है 1958 में, जो कि भारत के सैन्य अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हीं के टेन्योर में ही सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात के कारखाने जो है वो स्थापित किए गए थे। मतलब ये स्टील प्लांट जो है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान स्टैब्लिश किए गए थे। इसके बाद 1961 का इंडिया चाइना वॉर भी हमको देखने को मिलता है। ये युद्ध जो था भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर लड़ा गया था। इसके अलावा
पंचशील समझौता 1954 भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान देखने को मिलता है। भारत और चीन के बीच शांति और एक सहयोग समझौता था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हमको कुछ मेजर इवेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम इनकी जीवनी की बात करें तो वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं गुलजारीलाल नंदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो जाने के बाद गुलजारीलाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किया गया था 1964 में। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहे हैं, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद। आगे हम इस टाइमलाइन में डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को। इसके बाद हम बात करते हैं 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं भारत के तीसरे प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर हमको देखने को मिलता है 1964 से 1966 तक। अगर इनके टेन्योर के मेजर इवेंट्स को हम डिस्कस करें, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हमको देखने को मिलता है। आप सभी को पता ही है, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था, जो कि इंडियन आर्मी और फार्मर्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। इसके अलावा ताशकंद समझौता भी हमको इनके कार्यकाल में देखने को मिलता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इनके कार्यकाल में हमको बीएसएफ का गठन देखने को मिलता है 1965 में। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या आप सभी को पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना इनके कार्यकाल के दौरान हमको देखने को मिलती है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा जो है वो करता है बीएसएफ। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा को भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया था। फिर से ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए थे। फिर आगे चलकर इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनती है। इनका कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 1966 से 1977 तक हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम इनके टेन्योर में कुछ मेजर इवेंट्स को डिस्कस करें तो 1969 में इसरो का गठन हमको देखने को मिलता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना इन्हीं के टेन्योर में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हमको इनके टेन्योर में देखने को मिलता है। सीआईएसएफ का गठन 1969 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान देखने को मिलता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना इन्हीं के टेन्योर में ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश कंट्री का निर्माण हुआ था। इन्हीं के टेन्योर में ही 1974 में पहला परमाणु परीक्षण जो है जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, वो हमको देखने को मिलता है। भारत में पहली बार आपातकाल जो लगा था 1975 से 1977 तक, वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी का टेन्योर जो है हमको देखने को मिलता है। सेकेंड टाइम ये फिर से भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1980 में, जो कि 1984 तक रही थी 1984 तक। वो हम इस टाइमलाइन में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। इनका जो टेन्योर चला 1977 से लेकर 1979 के बीच में। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोरारजी देसाई जो है ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मतलब मोरारजी देसाई को 1979 में लोकसभा में विश्वास मत का सामना करना पड़ा। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। इसके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, जिनका टेन्योर जो है वो 1979 से चला 1980 तक। बहुत ही छोटा सा टेन्योर था इनका। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। मतलब उनका कार्यकाल बिना लोकसभा का सामना किए समाप्त हो गया था। एक भी बार लोकसभा में ये नहीं आए थे। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनती है, जिनका टेन्योर 1980 से लेकर 1984 तक चलता है, 1980 से लेकर 1984 तक। इस टेन्योर में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण इवेंट को डिस्कस करें तो वो थी नाबार्ड की स्थापना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के टेन्योर में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1984 में गोली लगने से इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का टेन्योर चलता है 1984 से 1989 तक। इनके कार्यकाल में भी हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया के लिए इन्होंने कार्य किया था, सेबी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में उसकी स्थापना की गई थी। तो ये 2 मेजर इवेंट्स जो है हमको राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान देखने को मिलते हैं।
अगर इंडियन पॉलिटिक्स में यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो राजीव गांधी का ही नाम आता है। तो इस तरीके से 1989 तक राजीव गांधी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 1989 से लेकर 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका समय भी काफ़ी छोटा रहा। फिर 1990 से लेकर 91 के बीच में चंद्रशेखर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। इसके बाद फाइनली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान हमको बहुत सारे इवेंट जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, मतलब आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण सुधार जो है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन 1992 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायतों और नगरीय निकायों का संवैधानिक अधिकार जो है वो इन्हीं के टेन्योर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 1991 से लेकर 1996 तक समय चलता है पीवी नरसिम्हा राव का। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हमको देखने को मिलते हैं इनके कार्यकाल के दौरान। ध्यान रखिएगा 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उस नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका कार्यकाल, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1996 में 13 दिनों के लिए सरकार बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो समय चला अटल बिहारी वाजपेयी का, ये भारत की पॉलिटिक्स में सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, मात्र 13 दिनों का। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 13 दिनों के लिए सरकार चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, 1996 में, 1998 और 1999 से लेकर 2004 तक। इस टाइमलाइन में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 1996 की। तो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन के सरकार के बाद में एचडी देवगौड़ा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1996 से लेकर 1997 तक इनका टेन्योर चलता है। इसके बाद में आईके गुजराल जो है 1997 से लेकर 98 के बीच में प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर 1998 में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और वो 13 महीने तक अपनी सरकार चलाते हैं। फिर 1999 में हुए लोकसभा इलेक्शन के दौरान वो अपनी सरकार बनाते हैं और 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान अगर इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स को डिस्कस करें तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो है वो हमको देखने को मिलता है, जो कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू की गई थी इनके कार्यकाल के दौरान। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान ही शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 2014 तक इनका कार्यकाल चलता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो है हमको देखने को मिलते हैं, जैसे 2005 में आई नरेगा स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना है। आरटीआई एक्ट भी हमको इनके कार्यकाल के दौरान ही देखने को मिलता है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम है। वन अधिकार अधिनियम भी इनके टेन्योर में हमको देखने को मिलता है। आधार योजना 2009 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 इन्हीं के कार्यकाल में आया था। तो इस तरीके से 2014 तक कार्यकाल चलता है मनमोहन सिंह का और 2014 में फाइनली बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल वर्तमान में अभी कंटिन्यू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अभी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कंटिन्यूसली तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स डिस्कस करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, तो मेक इन इंडिया स्कीम 2014 में शुरू हुई। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया 2015 में, उज्ज्वला योजना जो कि गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन से संबंधित है 2016 में शुरू हुई थी। जीएसटी 2017 में आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन्हीं के टेन्योर में ही कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो है आर्टिकल 370 वो समाप्त किया गया 2019 में। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कानून है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इस तरीके से हमने भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्रियों का डिटेल में डिस्कशन किया। वो सभी इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी है जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतनी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए कि नाबार्ड की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमको किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देखने को मिलते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और हाल ही में ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करी है। तो पुराने डेटा को मिक्स कर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बारी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाने की। मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके लिए प्लान किया है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेते हैं, मतलब एग्जाम में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे।
तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डीआरडीओ का गठन हुआ था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डीआरडीओ का गठन हुआ था फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1958 में डीआरडीओ का गठन हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, किसके टेन्योर में हमको देखने को मिलता है? 1974 में इंदिरा गांधी के समय। ए आंसर। किस प्रधानमंत्री ने पंचशील समझौता किया था? किसने करा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील समझौता की बात करें जो कि 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच एक शांति समझौता था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है 1964 से लेकर 1966 तक टाइम पीरियड चलता है लाल बहादुर शास्त्री का, जिस दौरान 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही आंसर होगा। किस प्रधानमंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हमको देखने को मिलता है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के दौरान। बी आंसर। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो है ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान। 3 मेजर इवेंट्स पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हमको दिमाग में रखना है। पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले। एनएससी का गठन हुआ था 1992 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत पंचायतों और नगरीय निकायों को संवैधानिक अधिकार जो है वो दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है? किसने करी है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत? नरेंद्र मोदी ने। किस प्रधानमंत्री ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू की यह जीवनी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस प्रधानमंत्री की जीवनी है? किसकी बायोग्राफी है ये? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। बी आंसर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आधार योजना का गठन हुआ था? तो आधार योजना जो है ये आई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी लागू हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 2017 में। किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसरो का गठन हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो का गठन हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। 1966 से लेकर 1977 तक का पहला कार्यकाल जो था इंदिरा गांधी का वो चला था। दूसरा कार्यकाल इनका चला था 1980 से लेकर 1984 के, 1980 से लेकर 1984 के बीच में। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की फ्रेंड्स 3 से 4 चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। इसरो का गठन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, CISF का गठन, इमरजेंसी और नाबार्ड की स्थापना। ये 4-5 चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1971 का भारत पाक युद्ध लड़ा गया था? तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो लड़ा गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। किस प्रधानमंत्री ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया था? तो RTI एक्ट आया था मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे मैंने, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।